नमस्कार दोस्तों जब आसपास माहौल घुटन भरा हो और गलत किस्म की बातें आपको परोसी जा रही हों तो उस वक्त सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का यही होता है कि आप कुछ बढ़िया शख्सियतों को याद कर लें। ऐसी शख्सियतें जो कहीं तो आपके लगातार मुर्दनी छाने वाले या मुर्दा होते हुए एहसास को कहीं तो एक थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान कर दें, एक जुगनू की तरह। जैसे जुगनू का महत्व अंधेरे में पता लगता है, और ऐसे शख्सियतों का पता भी तब लगता है जब हमारे आसपास बड़े विषैली धुंध, विचारों की विषैली धुंध फैली होती है। ऐसी एक शख्सियत को मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि उनको याद किया जाता है उनकी जन्म तिथि पर, और जन्म तिथि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में और देसी महीनों के हिसाब से नवंबर के प्रथम सप्ताह में पड़ती है, और नाम है लक्ष्मी सहगल। और ज़्यादा पॉपुलर रूप से जानना हो तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और ज़्यादा जानना हो तो आपको एक और बात बता दूं कि आज़ाद हिंद सरकार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई रूप से जो गठित की थी सरकार, उस सरकार में विमेन अफेयर्स, महिला विकास और महिला जो लामबंदी थी महिलाओं का, बाकायदा उनको एक महत्व देने वाली बात, तो महिला विभाग या महिला प्रकोष्ठ, उस मंत्रालय की वो मंत्री भी थी आज़ाद हिंद सरकार की पहली सरकार में। आज़ाद हिंद फौज की सरकार में वह महिला मामलों की मंत्री भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको लक्ष्मी सहगल के नाम से जानते हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से। लेकिन ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल वस्तुतः दक्षिण भारत में इनका जिक्र भले ही ना होता हो, लेकिन दक्षिण भारतीय थी। और इनका जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था और 1914 में हुआ था, और जन्म का नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो ये एक बिल्कुल दक्षिण भारतीय परिवार था। उसी रंग ढंग में, उसी कल्चर में, इडली और डोसा वाली कल्चर में इनका जन्म हुआ था। और इडली और डोसा को अगर आज़ाद हिंद फौज में किसी ने लोकप्रिय बनाया और अपनी बाकी महिलाओं को सिखाया कि संकट के समय ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, ये डाइजेस्टेबल भी हैं, हज़म भी हो जाती हैं और ये जल्दी बन भी जाती हैं, इसलिए इन्हें सीख लो। तो ऐसी एक दक्षिण भारतीय प्रभाव जो था उस कल्चर का, उस संस्कृति का, पूरे आज़ाद हिंद फौज के ढांचे में उस प्रभाव को लागू करना, ये भी लक्ष्मी सहगल का काम था। महत्वपूर्ण बात थी। और एक सशस्त्र सेना जो है आज़ाद हिंद फौज की, उसमें कैप्टन का रुतबा इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों से ही लिया था, उन्हीं के हाथों से बैज लगाया गया था। और उसके बाद मित्रों, इनकी बाकी ज़िंदगी जो बाद वाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, लेकिन ज़िंदगी है और इन्होंने बड़े सम्मान के साथ उस ज़िंदगी को जिया और अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस को या अपनी पुरानी बातों को, पुरानी यादों को एक बार फिर से तरोताज़ा करने के लिए इन्होंने मित्रों राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस चुनाव में उन्हें न तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला था, ना ही भारतीय जनसंघ का या किसी भी और दक्षिणपंथी या वामपंथी किसी भी दल का समर्थन नहीं मिला था। समर्थन सिर्फ मिला था एक पार्टी का, वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना नेताजी के समर्थकों ने ही की थी। तो उसी पार्टी के अकेले समर्थन के बूते पर इन्होंने कलाम साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव में स्वाभाविक था कि ज़मानत भी ना बच पाती, ऐसा हुआ भी, लेकिन इन्हें कोई रंज नहीं था। इन्हें सिर्फ ये था कि मैं इस चुनाव के बहाने लोगों को याद कराना चाहती हूँ उस काल की जिस काल में आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार ने
इस देश में एक जागरूकता की एक नई लौ पैदा करने का प्रयास किया था, और उन बातों को कोई अब दोहराता भी नहीं, सिवाय 4 प्रतिमाएं लगाने के हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो लक्ष्मी सहगल को इसी बात का मलाल ज़रूर रहा, लेकिन ज़िंदगी बड़े गरिमापूर्ण और बड़ी डिग्निटी के साथ काटी। इस बात के लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा। शुक्रिया।